जी, तो दोस्तों आज के आए फ्रैक्शनल के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड वंडर के डिफरेंट मीनिंग एज अ वर्ब और एज अ नाउन के तौर पर देखेंगे। फिर वर्ड वंडर को यूज़ करते हुए इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का फ्रैक्शनल का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों वर्ड वंडर के एज अ वर्ब मीनिंग होते हैं घूमना और ये वर्ड वंडर से डिफरेंट होता है। ठीक है जी। WANDER वंडर और WONDER वंडर डिफरेंट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है जिसका मैं कहता हूँ आई वंडर, मैं सोचता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगा खुश होके। तो एज अ वर्ब वंडर की मीनिंग है घूमना जिसका मैं कहता हूँ, आप कहते हैं यार तुम मार्केट में क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग इन द मार्केट। मैं कहता हूँ आई एम जस्ट वॉन्डरिंग अराउंड, मैं बस इधर उधर घूम रहा हूँ। आई एम वॉन्डरिंग अराउंड। इसके अलावा वॉन्डर को इसी सेंस में हम वर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं जिसका मैं कह सकता हूँ कि मैं घूमने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो मैं कहूँगा आई एम गोइंग आउट फॉर अ वॉन्डर, यानी कि ऐसे ही आवारागर्दी करने बाहर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग आउट फॉर अ वॉन्डर। इसी तरह हम एक और सेंटेंस बना लेते हैं जिसे मैं कह सकता हूँ शी वॉज वॉन्डरिंग इन द मार्केट, कि वो मार्केट में भी घूम फिर रही थी इधर उधर, एमलेसली इधर उधर जा रही थी। शी वॉज वॉन्डरिंग इन द मार्केट। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड वॉन्डर के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे और वंडर से ये डिफरेंट कैसे होता है वो भी पता चल गया होगा। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड वॉन्डर को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.